सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं गुरु बहन द्वारा चर्चा का थोड़ा सा लाइन है, उसे हम लोग सुनेंगे कि किस तरह हमारी गुरु बहन कह रही हैं कि अगर जटिल से जटिल कर्मफल हमारा आपका है और महादेव का काम कर रहे हैं तो महादेव किस तरह कर्मफल को तिरोहित करवाते हैं। जो एक राजा के माध्यम से राजा का कर्मफल इतना खराब था, इतना जटिल था कि मतलब उस कर्मफल के लिए उसे पीपल में जलना था। लेकिन देखिए किस तरह उसका कर्मफल, उस राजा का कर्मफल तिरोहित हुआ और राजा अपने कर्मफल से मतलब बच गए, उस सजा से बच गए। तो हम लोग चर्चा के माध्यम से ये तो सुनेंगे ही, और मैं अपने गुरु भाई बहन को यही कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत समय चला गया है, लेकिन जो बचा हुआ समय है उस समय को हम आप व्यर्थ ना बिताएं। उस समय में हम एकमात्र अपने गुरु के आदेश पे, अपने साहब के उद्देश्य को पूरा करने के बातों पे विचार करें, ना कि गुरु भाई बहन के पीछे पड़े। और गुरु भाई बहन के पीछे पड़ने का मतलब है कि अपना समय व्यर्थ बर्बाद करना, क्योंकि जिसको जो करना होगा वो तो वो करेंगे। हम लोग, कहा गया है कि हम लोग उसे रोक सकते हैं जो हमारे महादेव के काम में अवरोध पैदा कर रहे हैं, जो हमारे महादेव के काम के नाम पे गलत कर रहे हैं। तो अगर कोई गुरु भाई बहन महादेव के काम के लिए अपनी जान को हाथ पे रखे हुए हैं कि मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे साथ चाहे जो होना है हो, मुझे चाहे आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं महादेव के रास्ते पे चलना नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने साहब के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुकी हूँ, ये मशाल लेके आगे बढ़ चुकी हूँ, तो अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तो रास्ते चाहे जो भी हो, मंजिल हमारे गुरु शिव हैं, और अपने गुरु के इस अपने मंजिल को पाना है तो हमें उद्देश्य, साहब के उद्देश्य को पूरा करना होगा। हमारे साहब का संकल्प जो आज मेरा आपका अपना संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी गुरु भाई बहन को मिलकर आगे बढ़ना होगा। अगर हम गुरु भाई बहन मिलके अगर नहीं चलते हैं तो कम से कम गुरु भाई बहन के पीछे ना पड़े, क्योंकि जितना व्यर्थ समय गुरु भाई बहन के पीछे लगा रहे हैं उससे अच्छा है कि उस समय को महादेव में लगा दें। और आज हम लोगों को इतना सुंदर सौभाग्य मिला है शिव को गुरु बनाने का। आज बहुत जगह चर्चा स्थल पे जाने के बाद यह देखने को मिलता है कि महादेव के नाम पे घर से गुरु भाई बहन निकलते हैं, 2 घंटा ये कीमती समय जो है घर से कह के निकलते हैं कि महादेव की चर्चा में जा रहे हैं, और महादेव की चर्चा में आके भी, महादेव की चर्चा स्थल पे बैठ के भी, और उस जगह पे भी गुरु भाई बहन का शिकवा शिकायत या उसका 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 गप करते रहते हैं। तो अरे 24 घंटे में 22 घंटे तो हम लोग को जो करना होता है वो करते ही हैं, लेकिन 2 घंटे अगर महादेव के नाम पे निकाल के आए हैं तो सचमुच में उस 2 घंटे को महादेव को ही दे दीजिए, महादेव का ही रहने दीजिए। क्योंकि हर चर्चा स्थल पे सिर्फ गुरु भाई बहन नहीं होते हैं, हर चर्चा स्थल पे देवी देवता भी उपस्थित होते हैं, जो कि आज आसमान में महादेव की चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए वो लोग चर्चा स्थल पे उपस्थित होते हैं महादेव की चर्चा सुनने के लिए। तो मेरे आपके आचरण की वजह से अगर उन देवी देवता को, अदृश्य सत्ताओं को महादेव की चर्चा सुनने में अगर अवरोध होता है, अगर उन्हें चर्चा सुनने में बाधा होता है, तो साहब हमारे एक बार कहे थे कि वो आपको आशीर्वाद की जगह श्राप भी देकर जा सकते हैं। तो हम लोग इस बातों पे विचार करें कि जो 2 घंटा समय महादेव के लिए निकाल के आए हैं तो सचमुच में ये 2 घंटा समय महादेव को दे दें। बाकी तो हमारा आपका 22 घंटा है ही, बाकी समय में जो हमको करना है करेंगे। और कोई गुरु भाई बहन बेकार का फालतू का समय गुरु भाई बहन के पीछे बर्बाद ना करें कि फलना वीडियो क्यों डाल रही है, वीडियो नहीं डालना चाहिए। देखिए आपके पास समय है तो आप क्षेत्रों में जाएं, काम करें। मेरे पास जो समय है मैं उस समय को मुझे जैसे सुविधा मिलता है मैं उस सुविधा के अनुसार अपने गुरु भाई बहन के बीच महादेव की बात करना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज और आप प्रॉब्लम क्यों हो रही है,
मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर मैं शिव चर्चा का वीडियो डाल रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मुझे ऐसा लगता है, साहब हमारे कहते हैं ना, साहब हमारे गाने के लाइन से बहुत सारी बातें समझाया करते थे। तो एक गाने का ही लाइन है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी। तो शायद गुरु भाई बहन को अब यह डर हो गया है कि वीडियो के माध्यम से कहीं उनका नकाब ना उतर जाए, उनका पर्दा ना हट जाए, क्योंकि तकलीफ उन्हीं को होगी जो एक साथ दो दो मुंह लेकर चल रहे होंगे। साहब हमारे एक बार कहे ना कि कोई कहता है कि मैं हरिंद्रानंद का आदमी हूँ, कोई कहता है कि बरखा का आदमी हूँ, कोई कहता है हम हरिंद्रानंद के भी हैं और बरखा के भी हैं, वो साला किसी का नहीं हो सकता। तो शायद लोगों में अब यह डर होने लगा है कि कहीं उनका चेहरा लोग जो है, उनकी सच्चाई जो है सबके बीच ना आ जाए कि इनके जुबान पे कुछ रहता है, ये करती कुछ है, या तो उनको ये लगता होगा कि हम इस तरफ चल रहे हैं तो कहीं मेरा अगला मतलब वो अगले को पता ना चल जाए कि अरे ये तो उधर से चलती है, ये तो उन लोग के साथ भी जाती है, ये उन लोग के साथ भी जाती है। भाई प्रॉब्लम क्या है, मेरे गुरु शिव हैं तो एकमात्र हम आपको डर महादेव से होना चाहिए। डरना है तो साहब से डरना चाहिए। हम लोग सीना तान के साहब हरिंद्रानंद के फौज होकर खड़े हैं, किसी से कोई डर नहीं है। डर एकमात्र महादेव से और साहब दीदी से है, उनके अलावा और किसी से कोई डर नहीं है। इसलिए खुलेआम हम अपनी साहब की बातों को लोगों के बीच बोलेंगे, कहेंगे। और आइए हम लोग अब सुनते हैं कि कर्म फल कैसे तिरोहित होता है। तो आइए चलते हैं हम लोग चर्चा की। तिरोहित तभी होगा जब आप पीपर के कंदरा में बैठ जाइएगा और अपने से आग लगा लीजिएगा, तब आपका कर्मफल तिरोहित हो जाएगा। देखिए, जन्मों जन्मों में कर्मफल रहता है, उबरते जाता है। अब फिर और से बहुत से पूछा गया तो कहता, एक उसमें राय दिए, बहुत प्रकांड पंडित थे, एक राय दिए कि एक चीज और है जिससे कि आपका कर्मफल तिरोहित हो सकता है। तो क्या है? तो गांव के बाहर जो है एक मड़ई आप बना लीजिए चौराहा पर, और उसमें जो है आप अपने बेटी के साथ वहां रहिए। देखिए बात क्या है वहां, समझिए साहब कहे हुए कहानी। आप अपने जो जवान आपकी बेटी है उसके साथ आप रहिए उस झोपड़ी में। राजा कहे कि ठीक है, ये हो सकता है। वो झोपड़ी बनवाए और उसमें रहने लगे। खाना पीना सबका सामान उमान था, और आम जनता की तरह बेटी बनाती थी, खाते थे, फिर अपना सो जाते थे दोनों बाप बेटी। अब आने जाने वाला लोग जो है कह रहा है कि रजवा पागल का हो गए ललैया, अत्ते सुंदर रानिया के छोड़ के ये जो है जवान बेटी के साथ ही मरई में रहता है। ये देखिए तो तनी पगला का गया है ना, एक आचरण ठीक ना है, एक विचार ठीक ना है। अब सब कुछ सब भूल के और राजा के आचरण के पीछे पड़ गया है ना। धीरे 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 उसका जो है कर्म फल जो है सब में बट गया, राजा जो है निश्चिंत हो गए है ना। अब कर्म फल उसका कट गया, सब में बट गया, और राजा जो है फिर अपना ज्योतिषी कहा कि अब आपका कर्म फल समाप्त हो गया, पीपल में जलना नहीं पड़ेगा, सो अब अपना घर द्वार आप जाइए। वो अपना घर द्वार चलाया। देखिए कर्म फल जो है हम लोगों का जन्मों जन्मों का कर्म फल है ना।
कब किसके माध्यम से महादेव तिरोहित करवाते हैं ये कहना मुश्किल है। जब साहब कह दिया, अरे हम लोग मनुष्य हैं, भगवान थोड़े ही हुए हैं कि न बतियाएंगे, लेकिन सोचिए समझ के, सोच समझ के। ये जो है ऐसा लपेटा है कि बहुतों को लपेट लेता है। हम लोगों का कर्म फल जो है दग्ध कैसे होगा, ऐसे ही होगा। तो आप लोगों ने सुना कि एक राजा का जटिल से जटिल कर्म फल कैसे तिरोहित हुआ। उसके आसपास के ही लोग शिकवा शिकायत गप करते करते कर्मफल तिरोहित कर दिए। तो इस बात पे भी विचार किया जाए कि चलने वाले गुरु भाई बहन के पीछे अगर कोई पड़ते हैं, इसका मतलब है कि उनका कर्म फल आपको लेना पड़ेगा। तो बाकी तो सभी समझदार हैं, समझ सकते हैं। और मैं अपने गुरु भाई बहन से बस एक विनती करना चाहती हूँ कि देखिए, हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि सचमुच में मेरे साहब का यह उद्देश्य कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए। तो इस कार्य को संपूर्ण कैसे किया जाए, इस बातों पे हम आपको विचार करना चाहिए, इस बातों पे हम लोगों को अमल करना चाहिए और इसी रास्ते पे चलना चाहिए। समय बहुत बर्बाद हो चुका है, इसलिए समय को अब व्यर्थ बर्बाद ना करें। बचे हुए समय में हम लोग सही रास्ते पे सही तरीके से काम करें, क्योंकि अगर आज मौका गवा देते हैं हम लोग इधर उधर करके, तो ये वक्त वापस नहीं आएगा और तब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आइए हम लोग फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, और आप सबों को फिर से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।